अच्छा देखिए, आप बाहर भी जाते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि 2014 से कुछ बदलाव आया है ज्योतिष के पहलू से देखें या सनातन के पहलू से देखें, दुनिया का कुछ देखने का नज़रिया बदला है 2014 से? 14 से? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस थी, 14 से जब भाजपा आई, कुछ डिफरेंस लगा आपको? देखिए, ऐसे तो मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आया कि 2009 में मेरा एक शो आता था किस्मत कनेक्शन। 2007 से मेरा एस्ट्रोलॉजी शो पहले साधना पे आता था, तब आता था मेरा शो ज्योतिष और विज्ञान। पहला शो जो शुरू हुआ था ज्योतिष और विज्ञान के नाम से हुआ था। अच्छा। फिर हमने अपना नाम चेंज किया तो बदलेगा किस्मत का लेखा कर लिया। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने एक शो शुरू किया किस्मत कनेक्शन, जिसमें 7 दिन वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को बुलाते थे, और वो साधना पे भी चलता था, ईश्वर पे भी चलता था, वीआईपी, उनके जितने भी प्लेटफॉर्म थे सब पे वो चलाते थे। तो अब उस पे 7 दिन 7 लोग आते थे, मेरा भी एक दिन नियुक्त था। धीरे धीरे जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स थे वो छोड़ते चले गए, और उनका टाइम बैंड भी वो मुझे मिलता चला गया, क्योंकि मेरी टीआरपी बहुत अच्छी थी। तो उनके जो ऑनर हैं राकेश गुप्ता जी और अर्पण जी, जो उसको देखते थे उस समय, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी टीआरपी इसकी बहुत अच्छी है, आप इसको ले लीजिए। मैं लेता चला गया। वो एक दिन पूरा खाली हो गया लोगों से, और 7 डेज मेरा ही प्रोग्राम चलने लगा जी। अब देखो, ये किस्मत से, नियति से मिला। मेरा नाम है कुणाल कुमार, हमारी कंपनी का नाम है कुणाल वास्तु केंद्रा, केवीके। हमारी सोसाइटी का नाम है रंग रसायन। हमारे ऑफिस का नाम है रिंग रोड मॉल। यानी कि हर उसमें 2 बार या तो के या आर आता है जी। और जब ये के, मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि किस्मत कनेक्शन को के से लिखना है, सी से नहीं लिखना। वो ऐसा सुपरहिट शो हुआ, प्रोग्राम हुआ, कि उसने मुझे सबसे ज्यादा पूरा वर्ल्ड वाइड फेम दिया। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि बाद में नोटबंदी के समय चैनल सब, टीवी मीडिया, क्योंकि उतना रिस्पांस, बिल्कुल लोगों के पास पैसे नहीं थे, न्यू करेंसी नहीं थी, तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ। तब हमने उसको थोड़ा सा ड्रॉप किया। वरना 10 साल, और उस समय तो 10-15 शोज, यानी कि 2009, 10, 11, 12, 13, 14 में कम से कम 10, 12, 15 एवरीडे टीवीज पे मेरे शोज चलते थे, किस्मत कनेक्शन और बदलेगा किस्मत का लेखा के नाम से। तो बहुत फेम मिला। यानी कि ये चीजें बताती हैं कि अब चीजें बदल रही हैं, ज्योतिष का रुझान लोगों में उसके भी बाद बढ़ता अगर जा रहा है। 2014 के बाद देखो, हमारे भारत ने बहुत तरक्की करी। ज्योतिष तो देखो पहले भी था। ज्योतिष ये हमारी देन नहीं है, हम तो केवल ये बातें करें, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके। इस दुनिया में जो ये बोलता है ना कि मैं 4 गोल्ड मेडलिस्ट, 4 बार मुझे गोल्ड मेडल मिले, 5 बार, गोल्ड मेडल होते क्या है? किसको कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट? दुनिया के अगर तुम सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो, तो मैं तो ये कहता हूं, अगर भगवान मेरे को ऐसी शक्तियां दे दे जी। कि मैं दुनिया का महानतम एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, तो मैं सही बताऊं कि प्रोफेशनली तो ये सब बंद कर दूंगा। मैं जितने भी हमारी दुनिया में गरीब और भिखारी लोग हैं ना, मैं सबको पकड़ पकड़ के उनके सॉल्यूशन करने आरंभ कर दूंगा। क्योंकि अगर फिर तो एस्ट्रोलॉजी में मैं उन लोगों की किस्मत बदलूं ना जिनको वाकई जरूरत है। जी। हर कोई हर किसी के बारे में जान सकता है, पर किस्मत को बदलने का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों में छुपा हुआ है। ओके। आज आपको मैं कोई किस्मत भी नहीं बदली जा सकती है ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए उपाय बताकर? उपाय, अगर आपके कर्मों के आधार पर आपका समय ठीक नहीं है, तो आप जितना मर्जी उपाय कर लीजिए, जितना मर्जी सॉल्यूशन कर लीजिए, आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी। ज्योतिष केवल एक ज्ञान देता है, ज्योतिष एकमात्र ज्ञान का रास्ता है। उपाय जो बताते हैं ना, आप वेदों को ले लीजिए, चाहे सामवेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, किसी भी वेद को, ऋग्वेद ले लीजिए, किसी भी वेद में उपायों की चर्चा नहीं होगी। अच्छा। उपायों के बारे में किसी शास्त्र ने ये नहीं लिखा कि आप ये पाप कर लो और ये उपाय करने से ठीक हो जाएगा। ये आज बहुत सारे हम जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं
जिन्होंने अपनी कितनी सारी किताबें कि ये टोटका कर लो, ये उपाय कर लो। आजकल आप रील्स नहीं देखती हैं, पॉडकास्ट नहीं देखती हैं, जी। एक तेज पत्ते पे ये कर लीजिए और ये करके ये कर दीजिए, आपके ऊपर धन की वर्षा ही वर्षा होगी। एक एस्ट्रोलॉजर है, लेडी एस्ट्रोलॉजर, मैं नाम सॉरी मतलब मुझे वैसे तो किसी के बारे में भी बुरा बोलना पसंद नहीं है। कहते हैं ना कि जब आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठ जाती हैं, तो लोग मेरी तरफ भी उंगलियां उठाएंगे। बट मैं एक बात मुझे याद आ गई, एक लेडी ने बोला कि ये मंत्र लिख लीजिए और इस मंत्र को लिख करके आप अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रख लीजिए और जिस लड़की का नाम आप लिखोगे वो खिंची चली आएगी। तो जब मैंने वो रील देखी तो मैंने सोचा अगर उसने तेरी बेटी का ही नाम लिख दिया, तेरी बहन का नाम लिख दिया, उसने किसी आदमी ने तेरी मां का नाम लिख दिया, फिर क्या करेगी? तो मैं ये भी सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ज्योतिष में ऐसी मन गढ़ंत बातों से, ये ना जो जिनका चंद्र नीच का हो, जिनका चंद्र वीक हो, जिनका चंद्र पीड़ित हो, जो मानसिक रोगी होते हैं, वो लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यानी जो कि आपका कहने समझ- का मतलब है कि ज्योतिष एक ज्योतिष मार्गदर्शन केवल करता एक है। माध्यम है जो मनुष्य को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप ज्योतिष को फॉलो करते हो, आप कोई भी उपाय करते हो, किसी के भी उपाय को करो, आप कर्म को फॉलो करो। उपाय से किस्मत बदले या ना बदले, पर आपके कर्म ट्रैक से आपकी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी, क्योंकि ये तो शास्त्रों में लिखा गया है कि अच्छे कर्म, कर्म क्या है? हर पल जो की गई क्रिया, यानी कि हर पल जो किया गया कार्य, जी यही तो आपका कर्म है। बिल्कुल, कर्मों का आप लेखा अच्छा जोखा करते है। रहिए, अच्छी क्रियाएं करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बहनों से प्यार रखो, जीवों के प्रति थोड़ी सी दया रखो। लोग आज जीवों को ही मार के काट के खा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जीवों के प्रति थोड़ी दया भावना रखो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, उनकी भक्ति करो, गुरुजनों का आदर सत्कार करो, गरीबों की दुआएं लेते रहो। आपके जितने मर्जी ग्रह हो, खराब हो, साढ़े सत्ती हो, नीच के ग्रह हो, चीजें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। यानी कि अपने कर्मों से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं।